सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, 685 का साल वही साल है जिसमें 61 हिजरी को करबला का वाकया हुआ, जिसमें नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो और आपके 71 अजीजों की शहादत हुई थी। तारीख ने लिखा कि मुहर्रम की 10 तारीख को आसमान भी खूब रोया था, जिसकी वजह से उस रोज आसमान से खून की बरसात भी हुई थी। और यही नहीं, तारीख लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है कि आज भी 10 मुहर्रम के रोज बैतुल मुकद्दस में जिस भी पत्थर को उल्टा जाता है तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन की एक ऐसी ही जिंदा करामात बताने वाले हैं, एक ऐसा ही मौजिज़ा बताने वाले हैं जिसको देखकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि 10 मुहर्रम से पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में जब 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो का सर मुबारक सजदे की हालत में धड़ से अलग किया गया तो एक कोहराम सा बर्पा हो गया। करबला के मैदान में अंधेरा छा गया, जमीन सुखवार हो गई, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उभरने लगा, खाना काबा हिलने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई। लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा है कि करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक काटा गया तो पूरे आसमान में इतना ज्यादा अंधेरा छा गया था कि लोग सोचने लगे कि रात हो चुकी है। और यही नहीं, आसमान में तारे आपस में टकराने लगे थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर सारी की सारी कायनात को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। तारीख ने लिखा कि जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक काटा गया तो उस वक्त आसमान के सारे पर्दे खोल दिए गए और जितने भी फरिश्ते और हूरें थी वो सब के सब हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर रोने लगे थे। और यही नहीं, जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो उसके बाद में 40 दिन तक सूरज में कोई भी नूर नहीं रहा, यानी कि सूरज भी बेनूर हो गया था। यह सब देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी, लेकिन दौलत और पैसों के लालच में वो अल्लाह के इन तमाम मौजिज़ों को दरकिनार कर रही थी। प्यारे दोस्तों, अब जो आप यह पेड़ देख रहे हो यह कोई मामूली पेड़ नहीं है, यह करबला के मैदान का वही पेड़ है जिस पर नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था। तारीख ने लिखा कि जब इस पेड़ पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया तो यह पेड़ मौला हुसैन के लिए खूब रोया था। और यही नहीं, 1400 सालों के बाद भी, यानी कि आज भी जब आशूरा का दिन यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो यह पेड़ सुर्ख हो जाता है, यानी कि इससे खून निकलने लग जाता है। यह पेड़ आज भी 10 मुहर्रम के दिन खूब रोता है। और दोस्तों यही नहीं, उसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो का कटा हुआ सर मुबारक नेज़े पर आया तो इमाम हुसैन का वो कटा हुआ सर मुबारक भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। हजरत इमाम हुसैन अपने कटे हुए सर मुबारक से देख रहे थे कि उनकी बहन बेटियों के सरों से चादरों को लूटा जा रहा है, उनके खेमों को जलाया जा रहा है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासियों को कैदी बनाकर और हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया जाने लगा, क्योंकि यजीद का यह हुक्म था कि सर हुसैन को काटकर और उनकी बहन बेटियों को जंजीरों में जकड़कर मेरे पास लाया जाए, ताकि लोगों के दिलों में मेरा दबदबा कायम हो जाए कि यजीद से जो भी कोई टकराएगा उसका यही अंजाम होगा। दोस्तों, उसके बाद में यह काफिला कूफा और शाम से होता हुआ दमिश्क की ओर जाने लगा। रास्ते में एक शहर आता है जिसका नाम हलब है। हम आपको बता दें कि शाम के शहर हलब में एक जगह है जो मसहब नुक्ता नाम से मशहूर है। ये वही जगह है जहाँ पर एक राहिब की दरख्वास्त पर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक एक रात के लिए यहाँ पर रखा गया था। उस खानगाह में ये वो पत्थर है जिस पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया था। इसके पास में एक संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, जिसका तर्जुमा ये है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेज़े पर रखकर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क की ओर ले जा रही थी तो उन्होंने हलब में कयाम किया। यहाँ पर एक राहिब की दरख्वास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानगाह में एक रात के लिए रखा गया था।
दोस्तों हम आपको बता दें कि इसी मुकाम पर इस्लाम से पहले एक खानगाह हुआ करती थी। उस खानगाह के राहिब को जब ये मालूम हुआ कि यहाँ पर एक काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया है और उनको ये लोग यजीद के महल तक ले जा रही हैं। तो यह सुनकर वो राहिब उस काफिले के पास में पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का वो कटा हुआ मुबारक सर एक रात के लिए अपने साथ खानगाह में ले आया था और हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक पत्थर पर रख दिया गया। उस वक्त यह पत्थर हजरत इमाम हुसैन के खून से शुरू हो गया था। उसके बाद जमाना यूं ही चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर जिस पर हजरत इमाम हुसैन की सुर्खी लगी हुई थी वो वहीं पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक उसी खानगाह में वहीं पर रखा रहा। फिर 335 में एक बादशाह आया जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया और इस पूरे शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। लेकिन वो बादशाह भी इस मुबारक पत्थर की जियारत को लगातार जाता रहा और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उसने एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी। उसके बाद से यह जगह मसहबे नुक्ता के नाम से जाने लगी। उसके बाद में सन 345 में एक और बादशाह आया जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर फिर से हमला कर दिया और इस पूरे शहर पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन यह बादशाह इतना जालिम था कि इसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की जियारत करने से रोक दिया और उस इमारत को जिसमें यह पत्थर रखा हुआ था उसको इसने अपने हथियारों का एक गोदाम बना लिया। उसके बाद में आप अल्लाह की शान देखिए और हजरत इमाम हुसैन की करामात देखिए कि कुछ ही दिनों के बाद में यानी कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को इस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ और यह पूरी की पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। लेकिन यह तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ, यह वैसा का वैसा ही मौजूद रहा। उसके बाद में लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया ले गए जो हलब में ही मौजूद है, मगर कुछ ही अरसे के बाद में इस मुबारक पत्थर को वापस उसी जगह पर पहुंचा दिया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा गया था। इस तरह से यह मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद 1380 में एक जाफरी इस्लामिक सोसाइटी ने उस इमारत को उसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया जो आज तक वैसे ही कायम है और आज भी यह मुबारक पत्थर उसी में रखा गया है। दोस्तों इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक इस मुबारक पत्थर से खून रिश्ता रहता है, यानी कि इन 10 दिनों में इस पत्थर से खून टपकता है और यह पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है, जिसको देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में दूर दूर से वहां पर पहुंचते हैं और इस मुबारक पत्थर की जियारत करते हैं। इस पत्थर को देखने से ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। इन 10 दिनों में खून के कतरे इस पत्थर से बहते रहते हैं। दोस्तों यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की एक जिंदा करामात ही है। इतने सालों के बाद में आज भी जब 10 मुहर्रम का दिन आता है और मुहर्रम की जब 10वीं तारीख आती है तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और यह मुबारक पत्थर खून से शुरू हो जाता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम जिंदा है। अगर इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का इस्लाम में मर्तबा बहुत बुलंद है। अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में एक बार या हुसैन जरूर लिख देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।